सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा कर्माद्यक्ष साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्णशङ्कर गणेश्यं चरणं शीशमनं शशाङ्कं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितं गौदानं स्वाहा कल्कि अवतार न्यारपन्तं पृथ्वी मध्यम और वसिक्कारतं बलवन् स्वान्नं लम्नघीयं पुष्पपनं तपस्यं वीरं महावीर गुरुं प्राणं प्रादीपं सोमवती विष्णुवेशं स्वरूपम् असोमा सुकुमारुहा देव दत्तं जगत्पति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरिनीलगंधा अति ज्योतिर्मय प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम परभो गुणगानम नाफगुरीता लीन गच्छतीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो हैदराबाद का रहने वाला है, नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका लगाता गए। वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब जबान खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित यूं तारीफ करता गए, मुस्तफा के पैगाम को यूं आम करता गए कि लोगों शरणय गुरु निमगा सुखे सागर अत्याचार मगा शुभ सागर चरणन गए गुरु नाम उजागर कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर गुरु हर कृपा मनोगर पावे अत्याचार मगा सुख पावे। और जय गुरु नामे नमे कर जय बे बिना मुहम्मद पार न होए बे। हुजूर से मोहब्बत के बिना आपका बेड़ा कहीं पार नहीं हो सकता है। अगर दुनिया में इज्जत चाहते हैं, अगर दुनिया में आप चाहते हैं वफादार बनकर रहना, तो सुनो प्यारे, आपको अगर चाहते हैं इज्जत के साथ जीना तो फिर याद रखना मुस्तफा के कदमों में आना होगा और ये कहना होगा छोड़ो मुझको जाना है, छोड़ो मुझको जाना है। खोल के लगाओ उसमें, हाँ ठीक है। छोड़ो मुझको जाना है मुस्तफा के कदमों में, छोड़ो मुझको जाना है मुस्तफा के कदमों में। अपना अपना दिल लौटाना है मुस्तफा के कदमों में, अपना दिल लौटाना है। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफ़ा की चौखट पे आओ प्यारे, मुस्तफ़ा के घर से करीब हो जाइए। मुस्तफ़ा का घर क्या है? मदरसा ये जामिया हसन मिल्लत जो आप देख रहे हैं, ये भी मुस्तफ़ा का घर है। जो उनमें पढ़ने वाले बच्चे हैं वो मेहमानाने रसूल है। ज़रा गौर से सुनिए, माँ बाप का किरदार बड़ा होता है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये जितने बच्चे पढ़ रहे हैं आज आपके पास सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। कभी सोचा है सुकून गद्दों में तलाश करने वालों, मोटरसाइकिल में तलाश करने वालों? और माँ बहनों, मैं तुमसे भी कहना चाहूँगा, तुम तो बड़ी बड़ी साड़ियों में, कीमती साड़ लिबासों में तुम समझती हो कि तुमको अल्लाह सुकून दे देगा। नहीं, मैं एक नुस्खा बता देता हूँ। अगर सुकून चाहिए ना तो आपको सोफा गद्दा में सुकून नहीं मिलेगा, अल्लाह की कसम। अगर सुकून चाहिए खालिका हजरत जामिया हसन मिल्लत में आ जाइएगा, देखिएगा बच्चे पसीना पसीना होकर कुरान पढ़ रहे हैं, नूरानी कायदा पढ़ रहे हैं, हदीस पढ़ रहे हैं, कुरान मजीद पढ़ रहे हैं। आप उनको हजरत अल्लामा मौलाना तनवीरुल कादरी साहब पीर तरीक़त के पास आइएगा, आकर कहिएगा पीर साहब की बिला ये बताइए, ये बच्चे कुरान पढ़ने वाले हैं, अंग्रेज
अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चे एसी में बैठकर पढ़ेंगे और यानी कि गणित पढ़ने वाले बच्चे वो जाकर कूलर में पढ़ेंगे, तो सबसे जो बड़ी किताब है कुरान मजीद, उनको पढ़ने वाले बच्चे बगैर पंखे के क्यों पढ़ेंगे? आप कहिएगा मैं अपनी कमाई, मेहनत की कमाई में से 4 पंखे मैं देता हूँ, 5 पंखे देता हूँ, और उन पंखों को जब ये लगा देंगे वो बच्चे कुरान पढ़ेंगे उस पंखे की हवा के नीचे। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ वो बच्चे हवा खाकर यहाँ मुस्कुराएंगे, वहाँ मदीने वाले मुस्तफ़ा राजी हो जाएंगे, मदीने वाले मुस्तफ़ा आपसे राजी होकर मुस्कुराने लगेंगे। लेकिन हमेशा याद रखो प्यारे भाई साहब, फिर छूट गया, ओ भाई फिर छूट गया, अरे फिर आवाज कहाँ गई देखो। हाँ जरा सुनिए, अगर सुकून चाहते हैं ना, किसी गरीब की बच्ची की शादियां करवा दो। कितनी गरीब की बच्चियां बैठी है, जाकर 10,000 चुपके से दे दो उनके बाप को और कहना कि भाई साहब फोटो नहीं खींचूंगा, मैं आपके लिए नहीं कुछ करूंगा, मैं आपके ना आपका चेहरा लोगों के सामने रुस्वा नहीं करूंगा, बल्कि जो पैसे दिए हैं अपनी बच्ची की शादी में पलंग खरीद कर आप दे दीजिएगा। अल्लाह की कसम कहता हूँ, गरीब की एक रिक्शा चलाने वाले मजदूर की बेटी अपने ससुराल जब जाएगी ना, वो वहां मुस्कुराएगी, आपके पीरो मुर्शिद अपने कब्र अनवर में मुस्कुराएंगे, आपके गरीब नवाज अपने वहां मजार में मुस्कुराएंगे। इस वजह से आप ऐसा काम करो कि अल्लाह खुशियां अता फरमाए। खाने यानी खाना से आदमी खुश नहीं होता है, गाड़ी चलाकर आदमी खुश नहीं होता है। बड़ी बड़ी रड फैक्ट्री का मालिक, अभी मैं गुजरात कुछ दिनों पहले गया, गुजरात में एक सेठ साहब के यहाँ ठहरना हुआ, 4 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, और वो कौन सी फैक्ट्रियां? रड बनाने वाली, रड जिसको छड़ बोलते हैं हम लोग, सरिया, वो सरिया बनाने वाली कंपनी है, 4 कंपनी। मैं बैठा उनके ऑफिस में, कहा हजरत आइए, खाना लाया गया, गुजराती खाना, बड़ा टेस्टी खाना। मैं जब बैठ गया दस्तरखान पे, मैंने कहा कि आप भी आ जाइए। कहा कि मौलाना साहब मैं नहीं खा पाऊंगा, मेरे लिए खाना अलग से आ रहा है। उनके बेटा खाना टिफिन में लेकर आया, वो क्या मुर्ग मुसल्लम लेकर नहीं आया, वो आया तो सिर्फ दाल और रोटी लेकर आया। मैंने कहा आप ये खाएंगे, ये स्पेशल थाली छोड़कर? कहा कि क्या बताएं, डॉक्टरों ने मुझे मना कर दिया है और कहा है कि ऐसी बीमारी है, अगर मैं ये मीट मछली कुछ भी खाऊंगा, अगर मैं रसगुल्ला रसमलाई खाऊंगा, अगर मैं मिठाइयाँ खाऊंगा, अगर मैं दूध दही खाऊंगा, अगर मैं कुछ की यानी कि बढ़िया सामान खा लूंगा, अगर मैं लच्छेदार सेवई खा लूंगा, अगर मैं बिरयानी खा लूंगा, अगर मैं मसालेदार सब्जी खा लूंगा, डॉक्टर ने कहा है कि मैं मर जाऊंगा, मेरी बीमारी मर्जुल मौत को पहुंच जाएगी, इसलिए मैं एहतियात करता हूं, डॉक्टर ने मना किया है। मैं सर पकड़ कर बैठ गया, या अल्लाह तूने मुझे 4 फैक्ट्रियों का मालिक नहीं बनाया तो क्या हो गया, कम से कम इनकी तरह बीमार तो नहीं बनाया है, कम से कम इनकी तरह मर्जुल मौत में तो मुब्तला नहीं किया है। आज सुकून लोगों के अंदर नहीं है, क्यों जानते हो? हुजूर ने फरमाया सुकून चाहिए, अपने से ऊपर वालों को मत देखो, हमेशा अपने से नीचे वालों को देखो। ऊपर वालों को देखोगे तो घबरा जाओगे, परेशान हो जाओगे, बेसबरा बन जाओगे, नाशुक्रा बन जाओगे। नीचे वालों को अपने से देखोगे, अल्लाह का शुक्र अदा करोगे। क्या मतलब? आज किसी के पास अगर साइकिल है ना, वो मोटरसाइकिल वाले देखकर सोचता है अरे यार मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, अगर गाड़ी आ जाती तो बड़ा अच्छा होता, मुझसे अच्छी जिंदगी मोटरसाइकिल वाला गुजार रहा है। कभी आपने सोचा है उस मोटरसाइकिल वाले को कितने टेंशन में है? नहीं देखा। उनसे पूछिए, वो टेंशन में रहता है, या अल्लाह मेरे पास मोटरसाइकिल है, काश के 4 व्हीलर मेरे पास आ जाए। 4 व्हीलर वाले से पूछिए, वो सोचते हैं काश मेरे पास ट्रक हो जाए। ट्रक वाले से पूछिए, वो सोचते मेरे पास हवाई जहाज हो जाए। लेकिन सारे लोग परेशान हैं। अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में सुकून आए, अगर अल्लाह ने 4 चक्का गाड़ी से नवाजा है तो फिर आप बस की तमन्ना मत रखो, हवाई जहाज की तमन्ना मत रखो, किसी मोटरसाइकिल वाले को देखो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, मेरे मौला इस मोटरसाइकिल वाले से तूने मुझको कम से कम मालदार तो बनाया है, इससे तो बेहतर बनाया है।
سائیکل پہ چل رہے ہو پیدل چلنے والے کو دیکھو، پیدل چل رہے ہو ایسے شخص کو دیکھو جن کو اللہ نے زندگی تو دیا ہے لیکن کبھی ان کا ایکسیڈنٹ میں دونوں پاؤں کٹ گیا ہے، ان کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرو میرے مولا کم سے کم اس سے تو مجھ کو بہتر بنایا ہے۔ اس لیے آپ جامعہ حسن ملت میں آؤ اور آ کر آپ حضرت کی بارگاہ میں آؤ اور جہاں تک ہو سکے آپ تعاون ضرور کریے اور یہاں بھی آپ دے کر جائیے۔ اللہ کی قسم سنیں، اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 10 عطا فرماتا ہے، 10 دے گا آپ کو، لیکن کہاں سے دے گا آپ کو وہ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے بھائی میرے جو کچھ آپ کو دینا ہے دے کر جائیے گا۔ آپ ادارہ آپ کے یہاں قائم کر دیا، میں اتنی دور سے آیا، ایسی جگہ ادارہ قائم کرنے کے لیے جگر چاہیے جہاں پہ نہ تو ادھر آبادی کہیں مجھے نظر آئی، ادھر کچھ نہیں تھا، بہت دور سے میں آیا لیکن ایک گھر نظر نہیں آیا، کھیتیاں ہی کھیتیاں، ادھر ہو سکتی آبادی ہو لیکن ایسی جگہ پر، گاؤں کا نام کیا حضرت؟ سنکولا والوں قسمت کے دھنی ہو جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہو، آپ کے یہاں ادارہ حضرت نے قائم کر دیا، یہاں بچے قرآن پڑھتے جائیں گے۔ علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے گئے جس جگہ پہ قرآن کی تلاوت کوئی انسان کرتا ہے، جہاں پہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اس جگہ کی برکت کی وجہ سے اگل بگل میں جتنے گاؤں جتنی آبادیاں ہوتی ہیں ساری آبادیوں پر آنے والی مصیبتوں کو اللہ دور فرما دیتا ہے اور سارے گھروں پر اللہ برکتوں کا نزول عطا فرما دیتا ہے۔ انہوں نے کام وہ کیا ہے کہ انہوں نے ادارہ قائم کر دیا ہے۔ آپ کے بستی پر اگر کوئی آفت آنے والی ہوگی اس قرآن کی تلاوت کے صدقے میں یہ بچے قرآن پڑھتے جائیں گے، اللہ اس آفات و بلیات کو دور فرماتا چلا جائے گا، لیکن شرط ہے آپ مضبوط کیجئے ادارے کو، ادارہ مضبوط ہوگا آپ مضبوط ہوگے۔ ہے کوئی ڈاکٹر اس دنیا میں ہم کو آپ بتائیے ہندوستان میں کوئی ڈاکٹر کہ فری میں کوئی ڈاکٹر بنا کر اپنی قوم کو دیا ہو اور یہ کہا ہو کہ اس ڈاکٹر کو میں نے فری میں اپنی قوم کے لیے فری میں بنا دیا تاکہ یہ قوم کا علاج کرتے رہے؟ نہیں، ڈاکٹر بن گیا لیکن اس کے باوجود لٹیرا ہے، انجینئر بن گیا اس کے باوجود لٹیرا ہے۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہوں گا ایک ڈاکٹر نے، ایک میڈیکل کالج نے فری میں اپنی قوم کو ایک ڈاکٹر نہ دے سکا، ڈاکٹر بنانے کے لیے 50 لاکھ روپے فیس دینے پڑتے ہیں۔ ایک انجینئرنگ کالج نے ایک انجینئر فری میں بنا کر اپنی قوم کو نہ دے سکا۔ ایک کسی بھی آپ شعبے میں چلے جاؤ کوئی فری میں کچھ بنا کر نہ دے سکا، لیکن یہ جامعہ حسن ملت کو دیکھو، آپ جو تعاون کرو گے آپ کے بچوں سے کوئی فیس نہیں لی جائے گی، لیکن اس کے باوجود آپ کے یہاں جو بچے پڑھیں گے ایک ڈاکٹر فری میں ڈاکٹر بنا کر نہیں دیتا، لیکن یہ نائبین رسول ہے جو ہر سال مدرسے سے آپ کو فری میں آپ کے بیٹے کو حافظ قرآن بنا کر دیتے ہیں، عالم دین بنا کر دیتے ہیں، آپ کے بیٹے کو مفتی بنا کر قوم کے سامنے رکھتے ہیں، آپ کو امام دیتے ہیں جو امام آپ کی ماں کا بھی جنازہ پڑھاتا ہے، آپ کا اور آپ کے باپ کا بھی جنازہ پڑھاتا ہے۔ یہ کس کی برکت ہے؟ یہ تعلیم رسول کی برکت ہے، تعلیم مصطفیٰ کی برکت ہے۔ آمد مصطفیٰ کانفرنس میں آنے والوں میں آپ سے کہنا چاہوں گا رکھ دیجئے اے چچا لے کر آئے، جو دینا دے دیجئے گا۔ میرے بعد بھی خطیب اہل سنت، مناظر اہل سنت، استاذ الاساتذہ حضرت علامہ و مولانا مفتی زبیر عالم صاحب قبلہ قاضی سیمانچل وہ تشریف لانے والے ہیں، ان کا بھی خطاب سننا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں آپ مدرسہ مضبوط کیجئے، مدرسے میں آپ دیجئے جہاں تک ہو سکے، اگر چاہتے ہو ماں باپ کی روح آپ کی مسکرا کر دعائیں دے دے تو پھر یاد رکھنا کہ آپ مدرسے میں کچھ دے کر
बच्चों से दुआ करवाइए। ये बच्चे आप देख रहे हैं, कुछ लोग हक़ारत की निगाह से देखते, ये मौलवी साहब बनेगा, ये मुफ्ती, ये हाफिज साहब बनेगा। हमारे गांव में भाई साहब, हमारे गांव में एक शख्स कहता, अरे फल्ला का बेटा ये देखो मौलवी साहब बना रहा, कितना कमाएगा। आज पूरे गांव वाले देखते हैं जितना एक मौलवी साहब को अल्लाह देता है, बड़े बड़े मास्टर साहब नहीं कमा सकते हैं। मास्टर साहब कितना कमाएगा भाई साहब? 50,000, 1 लाख महीना, उससे ज्यादा किसकी तनख्वाह होगी? लेकिन जो मुस्तफ़ा का नाइब होता है, एक एक रात में उनको 50,000 लोग उन पर लुटा देते हैं। लेकिन ये सारी बरकतें किनकी है? मुस्तफ़ा के जिक्र की बरकत है, अल्लाह के जिक्र की बरकत है। इसलिए इन बच्चों को आप कभी हक़ारत की निगाह से मत देखो। कोई नाइबे मुस्तफ़ा ऐसे नहीं बनता है। इनके बारे में मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया है, आपका कोई हो फला साहब, हाजी साहब, काजी साहब, नाजी साहब, या MLA साहब, MP साहब, फला साहब, ठेका साहब, कोई भी साहब हो, उसके बारे में हुजूर ने नहीं फरमाया। लेकिन इन तलबाए किराम के बारे में, इन मेहमानाने रसूल के बारे में मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया, ये जब कुरान पढ़ने वाले चलते गए, ये तालिबे इल्म जब चलते गए, तो फरिश्ते अपने परों को इनके कदमों के नीचे बिछा दिया करते हैं। है कोई मर्तबा कोई बयान कर सकता है? इनका मर्तबा ये है, ये जिस कब्रिस्तान से गुजर जाएं, इनके कदमों की बरकत से अल्लाह होने वाले अज़ाब कब्र को दूर फरमा देता है। कभी आप सोचिएगा, कम समझिएगा, कौन बेहतर है? हुजूर ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन फअल्लमा। हुजूर ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़ता है और दूसरों को सिखाता है, पढ़ता है और पढ़ाता है, हदीस पढ़ता है और दूसरों तक पहुंचाता है। ये हमारे बच्चे हैं। अगर ये मदरसे बंद हो गए ना, तो कोई बाप का जनाजा पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। माँ के चहारम 40वें में हाथों को उठाकर दुआ करने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए मदरसा अगर सलामत है तो आपका वक़ार सलामत है, मदरसा अगर सलामत है आपकी इज्जत सलामत है, मदरसा अगर सलामत है आपकी आबरू सलामत है। मदरसा जब तक सलामत रहेगा आप भी सलामत रहोगी, आपके नस्लें भी आबाद रहेंगी। इस वजह से मदरसा मजबूत कीजिए, माँ बाप की इज्जत कीजिए। पढ़ने वाले बच्चों से भी मैं कहूँगा, सिर्फ इसी से नहीं बल्कि स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं या जो बच्चियाँ कहीं भी पढ़ती हैं, अपने उस्ताद की कदर करो। माँ बाप ने तुम्हें मिट्टी दिया था, हसन मिल्लत में, जामिया हसन मिल्लत में आज अल्लामा तनवीरुल कादरी साहब ने, आज पीर तरीक़त ने तुमको सोना बनाकर कौम के सामने पेश किया है। वरना ऐसी इंग्लिश माइक पे, मैट्रिक वाले बच्चे को माइक पे खड़े कर दीजिए, मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो कांपने लगेंगे उनके पांव। लेकिन ये मुस्तफ़ा का करम बोल रहा था, ये गौसे आज़म का फैजान बोल रहा था कि ये 6 साल 5 साल के बच्चे गए खड़ा हुआ है, ऐसा लगता है जब आला हजरत का ये अदना सा गुलाम ऐसा है तो बरेली के आला हजरत कैसे होंगे? ये बच्चे गए। इस वजह से आप इन बच्चों को हक़ारत की निगाह से मत देखो। ये माइक पे खड़ा होकर 50-100 लोगों के सामने, 1000 लोगों के सामने बोल दिया, ये बहुत बड़ी बात है। आप मिट्टी इनको दोगे, आपको ये सोना बना कर देंगे। लेकिन शर्त है कि शागिर्द स्टूडेंट भी अदब वाला होना चाहिए। आज हम लोगों को कोई नूरानी कायदा भी पढ़ाया है, बगदादी कायदा, पहले उनका हम लोग हाथ चूम लेते हैं। लेकिन अल्लाह माफ़ करे, आजकल के बच्चों में ये हालत हो गई है। मौलवी साहब ने कुरान मजीद पढ़ाया, अब उसके बाद वो मकतब में पढ़ा, मुफ्ती साहब बन गया। अब वो सोचता है हमसे बड़ा मौलाना तो वो नहीं है, मैं उनका हाथ क्यों चूमूंगा? याद रखिएगा, जो चीजें, अच्छा आज माँ बाप भी बड़े यानी शातिर हो गए हैं, वो अपने बच्चों को अगर देख लिया कि कोई मास्टर साहब या मौलाना साहब अगर काम करवाने रहे हैं, मदरसे की सफाई कर दो, स्कूल की सफाई कर दो, अब बाप भी उसकी पढ़ाई छुड़वा देता है, मास्टर साहब को 2-4 बातें सुना देता है। हमारे गांव में एक आदमी, एक मास्टर साहब स्कूल में एक बच्चे को मार दिया था। उसका बाप वो कचिया बोरा लेकर जा रहा था घास काटने, जब पता चला कि मेरे बेटे को मारा, रोता हुआ आ रहा है। अब वो उसको तालीम
तालीम देता है, उसको मिट्टी से कुंदन बनाता है, उसको मिट्टी से सोना बनाता है। लेकिन वो यानी कि बदकिस्मत बाप और वो बेटा आया और उसके बाद उसको वो कचिया समझते हैं ना, कचिया, वो जिससे ये घास काटते, क्या बोलते हैं उसको? कचिया बोलते होंगे आप लोग भी, हमारे इलाके में कचिया बोला जाता है। अब वो हथियार लेकर आया, ऐसा वार किया कि मास्टर साहब अंदर घुसे, किसी तरह दूसरे ने ताला लॉक किया, लग रहा था कि आज उसका मर्डर कर देगा। ऐसे इल्म आएगा? नहीं नहीं, उस्ताद का अदब जरूरी है। जो चीजें माँ बाप की दुआओं से भी न मिले, जो चीजें 10 साल मेहनत से न मिले, उस्ताद एक मर्तबा मोहब्बत से हाथ उठाकर दुआ कर दे। जो 10 साल की मेहनत से अल्लाह नहीं देता है, वो उस्ताद की एक दुआ के सदके में अल्लाह अता फरमा देता है। इसलिए उस्ताद का अदब जरूरी है। कैसा अदब? ये तो आज का बाप है, कचिया बोरा लेकर पहुंच जाता है वो मास्टर को मारने के लिए। अल्लाह माफ फरमाए, पहले के यानी गार्जियन भी ऐसे होते थे, पहले के बाप भी ऐसे होते थे। हजरत हारून रशीद का नाम आपने सुना होगा। हजरत हारून रशीद ने अपने बेटे को दिया इमाम नसई के पास, जिन्होंने नसई शरीफ लिखा है। इमाम नसई के पास उलमा भी सुने, दुआओं से नवाजे, सुनिएगा। इमाम नसई के पास पढ़ने को दिए। हजरत हारून रशीद ने अपने बेटे को कहा कि हजरत इसको मुस्तफ़ा के दीन का आलिम बनाना है, अच्छा अदब सिखाना है। एक दिन हजरत हारून रशीद गुजर रहे थे रास्ते से फौज के साथ, देखा इमाम नसई वजू कर रहे गए और उस हारून रशीद बादशाह का बेटा उनको अपने हाथ से पानी, वजू का पानी दे रहा है, यानी पानी डाल रहा है। अब हारून रशीद ने देखा, फौजियों से कहा, ओ फौजियों घोड़ा रुको। रोक दिया गया, सवारियां रुक गई, हारून रशीद उतर गए। उतरे फौजी भी साथ साथ चल रहे हैं। मजदूरों नौकरों ने सोचा, फौजियों ने सोचा, आज मौलवी की खैरियत नहीं है, बादशाह के बेटे से पानी डलवाता है वजू के लिए, उनसे पानी डलवाकर हाथ पैर धोता है। इतना सुनना था कि आज तो मौलवी की खैरियत नहीं है। अब सुनो, हजरत हारून रशीद बादशाह के वक्त के वो पहुंचे गए इमाम नसई के पास। इमाम नसई से कुछ नहीं कहा, उस्ताद से कुछ नहीं कहा, बल्कि अपने बेटे को 2 तमाचा खींच कर मारा और 2 जब तमाचा खींच कर लगाने के बाद कहा, नालायक, यही तूने अदब सीखा है? अरे उस्ताद का अदब ये नहीं है कि तू सिर्फ पानी डाल, अदब ये होगा एक हाथ से पानी डाल, दूसरे हाथ से उस्ताद के पांव धो, तब उस्ताद का हक अदा नहीं हो सकता है। अल्लाह अकबर। है कोई ऐसा शागिर्द आज के जमाने में, या शागिर्द का बाप कोई है आज के जमाने में? नहीं भाई साहब। आज तो अगर मास्टर साहब मार दे तो फिर बच्चा साइकिल ताक में लगा रहता, देखते हैं ये टकला मास्टर कब निकलता है, देखते हैं ये भुट्टा मास्टर कब निकलता है, देखते हैं ये फल्ला मोटका मास्टर कब निकल। ऐसी ऐसी जबान लोग इस्तेमाल करते गए। और अगर अकेले में देखा कितने मास्टर का मर्डर कर दिया, कितनों को इधर से आया पीछे से धक्का मार दिया। यानी ऐसे इल्म आएगा। इल्म कैसे आता है? इन मदरसे के बच्चों से सीख लीजिए। इल्म ऐसे आता है कि अगर आलिम बनना है, 10 साल की मेहनत से जो नहीं मिला करती जो चीज़ है, वो उस्ताद की एक दुआ से अल्लाह अता फरमा देता है। इसलिए दुआएं अपने टीचर्स की लीजिए, अपने असातिज़ा की दुआएं लीजिए। पहले माँ बाप को राज़ी कीजिए। माँ बाप नेक हो, औलाद ज़रूर नेक पैदा होगी। माँ बाप नेक हो तो यकीनन बेटी भी कनीज़े फातिमा होगी। इसलिए आपका नेक बनना ज़रूरी है। और मैं नौजवानों से भी कहना चाहूँगा, माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है तुम्हारे लिए। माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की कद्र करो। अगर माँ बाप तुम्हें किसी बात में टोकते हैं, झुंझुला कर बात मत किया करो। आज तुम झुंझुला कर बात करते हो, उनसे पूछो जिनकी माँ दुनिया में नहीं है, उनसे पूछो जिनका बाप दुनिया में नहीं है। अल्लाह की कसम, करोड़पति है लेकिन घर सूना सूना सा लगता है। अगर तेरी माँ नाराज है ना, अगर तेरा बाप नाराज है, तो मैं ये डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि तेरा जलसे में आना भी बेकार है। बहनों तुम भी सुनो, कौम की बेटियों तुम भी सुनो, अगर माँ बाप नाराज हैं तो फिर तेरा जलसे में आना बेकार है। और औरतों, अगर तेरा शौहर नाराज है तो फिर तेरा भी जलसे में आना बेकार है। इसलिए जलसे में आते हो, ये जलसे में आना फर्ज वाजिब तो नहीं है, लेकिन माँ को राजी करना ये फर्ज वाजिब चीज़ है। माँ की फरमा बरदारी करना ये फर्ज
فرض ہے، ماں کی خدمت کرنا یہ فرض ہے اولاد کے اوپر، شوہر کی خدمت کرنا یہ ایک عورت کے اوپر فرض ہے۔ اس وجہ سے ماں بہنوں میں کہنا چاہوں گا تم اپنے شوہر کی فرما برداری کرو۔ اگر تم چاہتی ہو بیٹا نیک ہو، اگر تم چاہتی ہو کہ بیٹی نیک ہو، تم نیک بن جاؤ، تیری اولاد نیک ہو جائے گی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ آپ چاہتے ہو کہ آپ کی نسلیں اگر آباد رہیں تو پھر آپ بھی نیک بنیے، نماز کی پابندی کیجئے، حرام مت کھائیے، سود خوری مت کیجئے۔ آج کل یہ سود بھرنا والا سسٹم اتنا چل گیا ہے، اپنے برادری میں اپنے سماج میں آدمی برباد ہو گیا، کچھ نہیں رحم کرتا ہے۔ یہ سود بھرنا، جو زمین لیتے 1 لاکھ روپیہ دے دیا، جب تک زمین کو جوت رہے ہیں کھا رہے ہیں 10 سال بعد پیسہ دے گا تب ہم وہ زمین اس کو واپس دیں گے۔ یعنی یہ سود بھرنا اسی کو بولتے ہیں نا، یہ سود بھرنا سود ہے، سود۔ اس وجہ سے سود اگر کوئی کھاتا ہے وہ خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر بھی دعا مانگے گا، اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اس لیے قوم کی بیٹیوں، اگر تیرا شوہر حرام کماتا ہے، اگر تیرا شوہر اگر ناجائز پیسے کماتا ہے، ان سے کہو کہ میں بھوکی رہ لوں گی، میں پھٹا پرانا کپڑا پیبند لگا کر سل کر میں زندگی گزار لوں گی، لیکن آپ مجھ سے وعدہ کرو کہ آپ میرے گھر میں 1 روپیہ حرام کی کمائی کا لے کر نہ آؤ گے۔ اگر آپ کا شوہر حلال کمائے گا، آپ کے بچے اگر حلال کھائیں گے، جھوپڑی میں رہو گی، اسی جھوپڑی میں اللہ سکون کی دولت عطا فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ لگائیے حضور قاضی سیمانچل مناظر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، حضرات محترم مناظر اہل سنت، مفکر اسلام، رئیس العلماء، استاد العلماء، سماحت الشیخ قاضی سیمانچل، خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا مفتی زبیر عالم صدیقی صاحب اللہ کی آمد ہو چکی ہے، جو اس جلسے کا مین خطیب ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ حضرات ادب و احترام کے ساتھ بیٹھے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ایسی شخصیتوں کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں میں رحمت و نور کی بارش عطا فرمائے۔ بیٹھ جائیں آپ لوگ، بیٹھ جائیں۔ آپ چہرے کی زیارت کریں۔ الحمدللہ آپ چہرہ دیکھیں، جب ان چہرے کو آپ دیکھیں تو یوں لگے گا خلیفہ تاج الشریعہ جب ایسے ہیں تو میرے حضور تاج الشریعہ کیسے ہوں گے۔ ہاں، اس لیے آپ چہرے کی زیارت کریں۔ یہ وہ ہستی ہے جن کی جوتیوں کو سیدھی کر کے کتنے لوگ مفتی بن کے چمک رہے ہیں، کتنے لوگ شیخ الحدیث بن کے چمک رہے ہیں، کتنے لوگ بڑے بڑے مدرسوں میں جا کر دین کی تعلیم دے رہے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہے جن کے پاس میں نے بھی تعلیم حاصل کیا ہے۔ اب آپ خود سمجھئے، ایک شاگرد کی آپ نے تقریر سنا ہے، آپ کو ابھی استاذ الاساتذہ کی تقریر یہاں سے سن کے جانا ہے۔ بس آخری پیغام، اولاد اللہ نے دیا ہے تو اولاد کی قدر اس طرح کیجئے، آپ اولاد کو کچھ مت دیجئے لیکن اچھی تربیت اولاد کی ضرور کیجئے، اچھا اخلاق اولاد کو ضرور سکھائیے، اچھا ادب ضرور سکھائیے۔ اور قوم کی بیٹیوں، میں آپ سے بھی کہنا چاہوں گا، اسکول جاتی ہو، کہیں بھی جاتی ہو، آپ مذہب اسلام کے دامن کو کبھی مت چھوڑنا۔ آپ زمانے والوں کو بتا دینا کہ ہم یہ ایسی ویسی دنیا دار لڑکی نہیں، ہم ہیں تو کنیز فاطمہ ہے۔ کنیز فاطمہ بن کے زندگی گزار لے تو اپنے باپ اور اپنی ماں کے لیے دنیت میں عزت کا ذریعہ بنے گی، مرنے کے بعد جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس وجہ سے یہ اتنا سا پیغام تھا۔ اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، جہنم کی آگ سے، بڑی بھیانک جہنم کی آگ ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا ہے، جہنم کی آگ
آگ کو تب دنیا کی آگ بنائی گئی ہے، اب اس آگ کا یہ عالم ہے تو اس آگ کا عالم کیا ہوگا؟ اس وجہ سے آپ جہنم سے خود بچیے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانے کی کوشش کیجئے۔ حلال کھائیے، مر جائیے لیکن حرام کا ایک لقمہ اپنے حلق کے اندر مت ڈالیے یا اپنی اولاد کے منہ میں مت ڈالیے۔ ماں باپ ہیں تو ماں باپ کی قدر کیجئے، جامعہ حسن ملت کو مضبوط کیجئے۔ آپ مدرسہ مضبوط کریں گے، اللہ آپ کے بازوؤں کو مضبوط فرما دے گا۔ اصل پیسے وہی ہیں جو آپ کے پیسے اللہ کے گھر یا رسول اللہ کے گھر میں لگتے ہیں۔ یہاں سے بچے پڑھ کر عالم دین بنیں گے اور حافظ قرآن بنیں گے۔ یہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھ دیں گے، آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر دیں گے۔ اللہ کی ذات سے امید رکھیے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما کر جنت کا پروانہ عطا فرما دے گا۔ پورا مجمع پڑھ لیجیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔